अमित शाह ने जम्मू में जाके कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं, जनता जो है बेवकूफ ना बने राहुल गांधी से, क्योंकि उनका काम ही वही है जाके जनता को बेवकूफ बनाना। देखिए अमित शाह जी को ये सोचना पड़ेगा अब, जिस तरह जम्मू के अंदर, हरियाणा में और भी राज्यों में चुनाव है, कि वो अपने चुनाव कैंपेनिंग के अंदर अपना मैनिफेस्टो किस तरीके से उतारते हैं। भाई वो झूठ की बात कर रहे हैं। मैंने तो अभी तक देखा भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जिस भी राज्य के अंदर चुनाव होता है वहाँ अपना मैनिफेस्टो लाते हैं, वो उस पर कभी भी खरे नहीं उतरे और उसी का असर है कि जनता फिर उन्हें चुनाव में जवाब देती है। अब वो राहुल गांधी को बता रहे हैं कि भाई वो झूठे बयान दे रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जो आपने 2 करोड़ नौकरियों का वादा करा था हर साल, वो कहाँ है? अब भी इनका जम्मू का मैनिफेस्टो आया कि 5 लाख नौकरियां देंगे हर साल और जी 2 सिलेंडर फ्री देंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ अब जनता इस लॉलीपॉप को समझ चुकी है। जब जिस तरह 15 लाख का माननीय गृह मंत्री जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि भाई ये तो एक जुमला था चुनावी, तो ये कल को यही कह सकते हैं जम्मू के अंदर भी कि भाई हमने तो ये चुनाव के लिए घोषणाएं करी थी। तो ये सरकार बहुत, इन लोगों का सबसे बड़ा काम यही रहता है कि जनता को जो है अपने अंडर में किस तरीके से करा जाए और कितना झूठ बोला जाए। रात दिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं और जनता को भड़काते हैं। अमित शाह का ये भी कहना है कि देखिए राहुल गांधी अगर वापस से कांग्रेस आ गई जम्मू में तो आतंकवाद वापस ले आएगी कश्मीर, जम्मू कश्मीर। देखिए मैं तो ये देख रहा हूँ कि आतंकवाद कौन ले आएगा या कौन नहीं। पिछले 10 सालों के अंदर जम्मू के अंदर सबसे ज़्यादा जवान हमारे शहीद हुए हैं कश्मीर में। आप डाटा उठा के देख लो और किस तरह की कार्रवाई हुई है। भाई आपने जब पीडीपी के साथ सरकार वहाँ बनाई थी, एक तरफ तो आप वहाँ उन्हें पत्थरबाज बताते हो और फिर वही माननीय प्रधानमंत्री जी ने जाके वहाँ उनके साथ सरकार बना ली। अब जब वहाँ उनकी दाल नहीं गल रही तो उन्हें किस बात का डर है? भाई आप तो 370 हटाकर बैठे हो ना। आपने तो बड़े बड़े वादे करे हैं कि हमने आतंकवाद खत्म कर दिया, पत्थरबाज खत्म हो गए। तो अब जो ये स्थिति पैदा हो रही है देश के अंदर, ये जम्मू के अंदर, तो आपको घबरा क्यों रहे हो? भाई आप तो पूरी मजबूती से उतरो मैदान में। भाई आप अपनी 370 की बात रखो, सुरक्षा की बात करो। ये तो वहाँ की जनता सब जानती है कि भाई वहाँ के उनका अधिकार किस तरीके से छीनने का काम करा गया पार्टी द्वारा। और आने वाले जो चुनाव का समय है, मैं कह रहा हूँ वहाँ इंडिया गठबंधन के अलावा किसी पार्टी का जोर नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी का कहना है कि भले ही हम विपक्ष में पर सरकार हम चला रहे, सारे मुद्दे हम पूरे करवा के रहेंगे। बिल्कुल ये फैक्ट है। देखिए हमने पहले क्या देखा था, जब 2014 से लेकर 19-24 तक ये जो अभी पिछली सरकार बर्खास्त हुई थी, अब इससे बनने से पहले लगातार तानाशाही होती थी संसद भवन के अंदर। जो दिल होता था वो पेश हो जाता था, गरीब हित की बात नहीं होती थी। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, जिस तरीके से अभी 2-3 बिल जो संसद के अंदर पास होने थे उनकी रुकावट बने विपक्ष के लोग, और जिस तरह अग्निवीर योजना को नौजवानों के ऊपर थोपने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, उसका भी विरोध करा। और लगातार कोई भी देश के अंदर काम हो, अब बिना विपक्ष की राय के वो काम नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार कमजोर हो चुकी है। जिस तरह पहले रात के 12 बजे कह दिया जाता था कि नोटबंदी हो जाएगी, अब इस तरह कहीं ना कहीं सरकार अपने इस स्टेटमेंट से बचेगी। और मैं कहना चाहता हूँ भाई आप अगर गरीब जनता के हित की बात नहीं करोगे, आदिवासियों की, दलितों की बात नहीं करोगे, देश में किसानों की बात नहीं करोगे, तो आपको ऐसे नज़ारे देखने को मिलते रहेंगे। और आने वाले जितने भी चुनाव हैं वहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी का बहुत बुरा हाल होने वाला है। तो बीजेपी का कहना है कि जितने भी मुद्दे पूरे हुए हैं वो संविधान के रहते हुए पूरे हुए हैं, विपक्ष का उससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए संविधान एक अलग चीज़ है। संविधान के दायरे के अंदर अगर कोई भी सरकार काम करेगी, भाई उसके अंदर चाहे विपक्ष हो या सत्ता पार्टी हो, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। भाई अगर संविधान को ख़त्म करने का काम होगा या संविधान के खिलाफ काम होगा, जैसे ये 10 साल से करते आ रहे हैं, तो देश की जनता जवाब देगी। भाई आपने 400 पार का वादा करा, जबकि आप 272 के मेंटेन पे भी रहे। आपने 352 सीट के साथ एनडीए सरकार चलाई। भाई देश हित में आपने क्या करा, कितना रोजगार दिया, ये डाटा दिखाओ। कितने हॉस्पिटल बनाए, शिक्षा के लिए कितना फंड निकाला, राज्यों के अंदर क्या काम करा। लगातार 12-12 पुल ध्वस्त हो गए आपके। तो यही सिस्टम है मैडम। कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है पार्टी को अब के बड़े लेवल पे, वरना पार्टी को पूछने वाला नहीं होगा। कांग्रेस मुक्त करते करते मैं देख रहा हूँ बीजेपी खुद मुक्त हो रही है। अब इस बार हरियाणा के चुनाव में क्या लग रहा है, क्या माहौल होने वाला है? क्योंकि अब विनेश फोगाट भी जुड़ गई हैं कांग्रेस के साथ, तो क्या अलग होगा? देखिए अलग यही होगा। विनेश फोगाट तो देखिए एक रेसलर हैं, इस देश ने उन्हें एक रेसलर की तरह देखा है। और कहीं ना कहीं विनेश जी को जो बजरंग पूनिया, इन दोनों का निर्णय अपना पर्सनली है। जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई आप राजनीति में आ गए, आप एक रेसलर थे, तो उनका कहना था कि भाई जब हमारे ऊपर बुरा वक्त था तो भारतीय जनता पार्टी को लेटर लिख लिख के हम थक गए थे उनके सांसदों को कि भाई आप हमारे साथ आओ, हमारी लड़ाई लड़ो। ब्रज सिंह भूषण के ऊपर आरोप है, आप जांच तो कराते। भाई आरोप होता है किसी भी नेता पे है तो हम कह रहे हैं जांच कराते, उन बेटियों को इंसाफ मिलता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। लेकिन वहाँ उल्टा हुआ।
वहाँ आपने आरोपों की जांच तो कम करा के उन्हें उल्टा ही बता दिया कि ये तो देशद्रोही हैं, ये तो फुटेज लेने के लिए काम कर रहे हैं। और आज भी यही हुआ, इनके भारतीय जनता पार्टी के स्टेटमेंट क्या आ रहे हैं ज्वाइन करने के बाद, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं कि भाई ये तो कांग्रेस की चाल थी, ये तो एक एजेंडा था कांग्रेस का ये काम कराने के लिए। तो ये सोचने वाली बात है कि आने वाले समय के अंदर अगर बेटियों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो बेटियां अपनी लड़ाई लड़ने के लिए कुछ सक्षम थे, और वो पार्टी अगर उन्होंने ज्वाइन करी है तो क्या पता वो हरियाणा के लिए क्या काम करें। जिस तरह वो अखाड़े के अंदर धोबी पछाड़ मारती थी, अब हो सकता है राजनीति के अंदर भी धोबी पछाड़ मारे विपक्षियों पर। क्या कहना है सर? देखिए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि भले ही हम विपक्ष में है लेकिन फिर भी सरकार चलाने का काम हम कर रहे हैं, क्योंकि मुद्दे जो भी आप रखेंगे पूरे हम करवाते हैं सरकार से। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की। देखिए, विपक्ष मजबूत हो गया, विपक्ष का मजबूत होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पहले जो जैले पक्ष के अंदर क्या था, हर जगह भाजपा अपनी जो भी इन्हें पास करवाना था रात को 2-2 बजे तक संसद चला करके सारी बातें पास करा देते थे। आज विपक्ष इतना मजबूत हो गया है, इनको कोई चीज़ पास करानी है उनको 10 बार 50 बार सोचना पड़ता है कि इन फैसलों को लेना है या नहीं लेना है। पहले तो इनका एक छत्र राष्ट्र अपनी अपनी करते थे, तो वो इनकी बातें नहीं चलने वाली है। लेकिन भाजपा का कहना है कि अपने ख्याली पुलाव ना पकाए राहुल गांधी, ऐसा कुछ हुआ नहीं, हम संविधान के अनुसार काम कर रहे हैं। भाजपा संविधान के अनुसार अगर एक भाजपा काम कर रही होती तो विपक्ष को बोलने की जरूरत ही नहीं थी। संविधान के हिसाब से तो चल ही नहीं रहे, ये तो अपनी मनमर्जी के राजा हो रहे हैं, जो चाह रहे वही, जो चीज चाह रहे वही चीज कर रहे थे अपने मन की। इन्होंने किसी प्रजा की सुनी नहीं, किसी गणतंत्र की सुनी नहीं, किसी की नहीं सुनी। अमित शाह का तो ये भी कहना है कि अगर कांग्रेस आ जाती है जम्मू कश्मीर में तो वहाँ आतंकवाद फिर से वापस आ जाएगा। बेकार की बातें है, बेकार की सोच है। ऐसी राजनीति सोच होनी नहीं चाहिए इंसान के अंदर। तुम ये पहले तुम ये चीजें सोच लो कि ये पार्टी आ गई, भाई देश से बुराई का अंत करो ना। तुम तो कर नहीं पाए, दूसरी पार्टी जो आ रही है उसको पहले से कह दिया कि वहाँ भी दोबारा आतंकवाद शुरू हो जाएगा। बताओ, तुम वही बीज दोबारा बोना चाह रहे हो देश के अंदर। एक तो इस चीज़ की खिलाफत करनी चाहिए आपको, चाहे पार्टी कोई सी भी आए, चाहे कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए। आप पहले कह रहे हो कांग्रेस आ गई तो वहाँ पे दोबारा आतंकवाद के बीज बो जाएंगे। अरे कटिंग कर रहे हो, उसको कटा हुआ ऐसा करके फेंक दो ना। तुमने शुरुआत कर दी और उम्मीद रखो कि आगे पार्टी वो भी इस कीड़े को निकाल के काट के बिल्कुल। आप पहले दुश्मनी के बीज बो के जा रहे हो कि कांग्रेस आएगी तो दोबारा आतंकवाद शुरू होगा। क्यों शुरू हो जाएगा? क्यों शुरू हो जाएगा? बताओ, आप चाहते नहीं कि देश तरक्की की राह पे चले, मतलब पक्ष में ही लगे रहोगे, दूसरे की खिलाफत करने में लगे रहोगे। आपको ये चीजें छोड़ देनी चाहिए। अब आपके पास मजबूत विपक्ष है और विपक्षी बातों को सुनना पड़ेगा। उनका तो ये भी कहना है कि राहुल गांधी अब बेवकूफ बनाना बंद करें जनता को। कश्मीर की जनता भोली भाली है, उनको बेवकूफ बना रहा है। जैसा ये खुद जैसा ये खुद बेवकूफ बना रहे हैं, 10 साल से लोगों को, आम जन को बेवकूफ बना रहे हैं, वही इनकी सोच है, वही दूसरों पे थोप देते हैं लोग। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या होने वाला है हरियाणा के चुनाव, क्योंकि विनेश फोगाट भी जुड़ गई हैं अब कांग्रेस के साथ? देखिए, विनेश फोगाट ने जो डिसीजन लिया बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, और बजरंग पूनिया जी ने भी बहुत अच्छा डिसीजन लिया, और ये कांग्रेस को बहुत आगे तक लेके जाएगा। और जितने भी जो चीज़ें वहाँ पे इन्होंने झेला है फेडरेशन के अंदर, ऐसा अगर ये उसमें सरकार में आ जाएंगे तो कम से कम इनके पास एक बंदा तो है जो अपनी बात को रखेगा, लोगों के आगे पेश करेगा, सरकार के आगे पेश करेगा। एक प्रतिनिधि तो इनके पास आ जाएगा। अच्छी बात है, इन्होंने बहुत पहले स्वागत योग्य कदम है इन्होंने कदम उठाया है। भाजपा को अभी भी लग रहा है कि पूरे चांसेस हैं उनके हरियाणा में चुनाव जीतने के, लग रहे हैं आसार। कहते हैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं, तो दूर के ढोल सुहावने इनको नजर आ रहे हैं। इनको कुछ भी नहीं मिलना है, बेपैंदी की सरकार है, बेपैंदी के लोटे हैं, जब मर्जी चाहे ढुलक जाते हैं। और जितने भी देखो, अगर ये सही होते तो जितने भी नेता को जो चोर कहते हैं, कपटी कहते हैं, उनकी पार्टी में आ जाते हैं, वो वॉशिंग मशीन में धुल करके साफ हो जाते हैं। जो खुद ही चोर है, चोर मुसेरे भाई है, जो चोरों का तो खुद परिवार है, खुद इनको ले लेते हैं अपने आप में। अगर तुम सच्चे होते तो उन पार्टियों को जोड़ दो, उन लोगों को जोड़ दो अपनी पार्टी के अंदर। आप कहते हैं जी हम तो अटल हैं, हम सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले, हम नहीं जोड़ेंगे भ्रष्ट नेताओं को, ना भ्रष्ट किसी को भी नहीं जोड़ेंगे। पर तुम खुद ही भ्रष्ट सरकार हो, भ्रष्टियों को अपने साथ जोड़ लेते हो, तो तुम कहाँ के सच्चे हो भाई, मुझे बता दो आप।